सुप्रीम कोर्ट का तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले के बाद देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। तमाम तरीके के डिबेट छिड़ चुके हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। और इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक भी हुई, जिसमें इस फैसले के बारे में चर्चा हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पूरा बैठक रहा, उस पर क्या कहना है गुजारा भत्ते को लेकर के, आज चर्चा उसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। AIMPLB की वर्किंग कमेटी ने रविवार को एक बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि ये फैसला शरिया यानी कि इस्लामिक कानून के खिलाफ है। लिहाजा AIMPLB सभी संभावित उपायों का पता लगाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने की कोशिश की जा सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक को मोहम्मद अब्दुल रमद की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का जो हक है वो उतना ही है जितना किसी बाकी धर्म की महिलाओं को है। वहीं पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया है कि पैगंबर ने कहा था कि जिन चीजों को करने की इजाजत दी गई है उसमें से तलाक सबसे घृणित चीज है। लिहाजा शादी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए सभी वैध उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही इसके बारे में कुरान में भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। हालांकि अगर वैवाहिक जीवन बनाए रखना कठिन हो जाता है तो तलाक को मानवीय समाधान के तौर पर देखा जा सकता है। बैठक में इन दोनों मुद्दों के साथ ही वक्फ बोर्ड कानून को खत्म करने के प्रयास का विरोध और वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण से मुक्ति, पूजा स्थल अधिनियम को लागू करने और फलस्तीन मामले जैसे कुल 8 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें से 6 को सार्वजनिक किया गया है, जबकि 2 को संगठनात्मक मामले बताते हुए उल्लेख नहीं किया गया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के कि तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।